परम ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास, अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, दोनों श्वासों का एहसास। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन दोनों श्वासों का एहसास। श्वास अंदर गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया और बाहर आया। इस श्वास के अंदर जाने और बाहर आने के बीच बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। बहुत सारी संवेदनाएं, बहुत सारी तरंगें, बहुत सारी ऊर्जाओं से जुड़ाव होता है। और विज्ञान भैरव तंत्र की अगली साधना भी यही है कि कुछ भी आप करें, लेकिन सांसों का ध्यान रखें। श्वास अंदर गया, कहां से वापस आया, फिर बाहर गया तो कहां से अंदर आया। ये विधि आपने पहले भी की, लेकिन उस विधि में समय निश्चित है कि आप जब साधना में बैठें तभी करें। लेकिन इस विधि में समय भी निश्चित नहीं है। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते, सभी कार्यों को करते हुए जब इस विधि को करने लगते हैं तो ये छठी विधि हो जाती है। और इस विधि से जागृत होती हुई संवेदनाओं का एहसास करना है। शरीर शांत होता जा रहा है, सांस छोटी होती जा रही हैं, शरीर शून्य होता जा रहा है। तो इस तरह से जो भी संवेदनाएं, जो भी तरंगें जागृत हों, उन तरंगों का एहसास सब कुछ करते हुए, तरंगों का एहसास, ऊर्जाओं का एहसास, एनर्जियों का एहसास। श्वास निरंतर आती है, निरंतर जाती है। उस आने और जाने के बीच ही घटनाएं घटती हैं। उन घटनाओं का ध्यान रखना है कि कब आपके सांसों के साथ कौन सी घटना घट रही है। यहाँ आप 40 मिनट बैठेंगे
इन 40 मिनट में भी शरीर में अनेक घटनाएं घटेंगी जो इस पल एहसास हो रहे होंगे, अगले पल वो बदल जाएंगे और फिर अगले पल और कुछ होगा। हर क्षण बदलाव होते हैं। जो भाव उस समय है, कुछ समय बाद वो भाव बदल जाएंगे। जो एहसास, जो अनुभव इस समय हो रहे हैं, कुछ समय बाद फिर बदल जाएंगे। और कोई भी एहसास, कोई भी अनुभव रुक नहीं पाता, रुक भी नहीं सकता। इसलिए इन सांसों के साथ होते हुए बदलावों को देखते जाएं। शरीर में होते हुए परिवर्तनों को देखते जाएं। वो अनंत गहराई में डूबते जाएं। आप सांस भी ले रहे हैं और शरीर की संवेदनाओं को भी देख रहे हैं। और चेतना आपकी इन दोनों चीजों का एहसास कर रही है। एक साथ दो काम। ऐसे ही संसारिक कार्यों को भी कर रहे हैं और सांस को भी देख रहे हैं। किसी कार्य में कोई रुकावट भी नहीं है, लेकिन अपनी चेतना से हम अपने अंदर भी समाहित हैं। स्वयं का भी हमको एहसास है और बाहर की दुनिया का भी एहसास है। हर संवेदना के प्रति साक्षी बनना है। हर तरंग के प्रति साक्षी बनना है। और जब ऊर्जाओं के प्रति, तरंगों के प्रति आप साक्षी बनेंगे, और यह अभ्यास गहरा होता जाएगा, तो संसार के प्रति भी आप साक्षी हो जाएंगे। संसार की क्रियाएं एक अभिनय बन जाएंगी, एक नाटक बन जाएंगी, जिसके पात्र आप होंगे। जैसे आप कोई नाटक कर रहे हैं, कभी पिता बने हैं, कभी माता बने हैं, कभी पुत्र बने हैं, कभी पुत्री बने हैं। और हर रिश्ते के साथ भाव बदलते चले जाते हैं, संवेदनाएं बदलती चली जाती हैं, तरंगें बदलती चली जाती हैं। जब पिता से मिलते हैं तो आप वो नहीं होते, जब माता से मिलते हैं तो वो नहीं होते, जब बच्चों से मिलते हैं तो वो नहीं होते, जब अपने प्रेमी से मिलते हैं तो वो नहीं होते। मित्र से मिलते हैं तो भी बदल जाते हैं। किसी जानने वाले से मिलते हैं तो बदल जाते हैं, अनजान से मिलते हैं तो बदल जाते हैं। लेकिन नहीं बदलता है तो आपका साक्षी, आपकी चेतना जिन सबको देख रही होती है,
आपके इस अभिनय को देख रही है। तो जब सांसों पर आप ध्यान लगाते हैं, सांसों को देखते रहते हैं, सांसों के प्रति जागृत रहते हैं, पूरे दिन आपके कौन कौन से रूप बदल रहे हैं, उन सब के प्रति साक्षी हो जाते हैं। आप जान गए होते हैं कि आप पिता नहीं है, माता नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, मित्र नहीं है, क्योंकि जो है वो कभी बदलता नहीं है। उस चेतना के प्रति जागृत हो जाते हैं, जो इन सारे बदलावों को देख रही होती है। जैसे कोई फिल्म का कलाकार कभी राम बनता है, कभी कृष्ण बनता है, कभी पिता बनता है, कभी हिंदू बनता है तो कभी मुसलमान बनता है, लेकिन उसकी चेतना जानती है कि ये सिर्फ नाटक है, ये मैं नहीं हूं। ऐसे ही स्वयं को जानना है कि मैं क्या हूं। और इस भौतिकता के नाटक को भी जानना है कि ये क्या है। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे। आपकी चेतना सिर्फ को सिर्फ देख रही है। वह जीवन एक अभिनय बन जाएगा। वो अंदर से आप सब कुछ स्वीकार करना बंद कर देंगे, और जैसे जैसे स्वीकार करना बंद कर देंगे, आपके जीवन से कष्ट खत्म होने लगेंगे, दुख खत्म होने लगेंगे, तनाव खत्म होने लगेगा, और उस परमात्मा के नजदीक जाने लगेंगे। परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ाव बढ़ने लगेगा। जो स्वयं को जान जाएंगे तो इस माया को भी जान जाएंगे, इस प्रकृति को भी जान जाएंगे, इस व्यवस्था को भी जान जाएंगे, और ये जीवन क्या है इसको भी जान जाएंगे। हम सोचते हैं जो जी रहे हैं वही जीवन है, लेकिन ये जीवन समाज ने, परिस्थिति ने, संस्कृति ने, देश की परंपराओं ने दिया है। और जो आप जी रहे हैं वो भी आप अपनी मान्यताओं से, संस्कारों से, परिस्थितियों की वश जी रहे हैं। वो एक नाटक कर रहे हैं, पूर्ण नाटक। आप अंदर से जो होते हैं वो कभी प्रकट ही नहीं करते। आप वो प्रकट करते हैं जो सामने वाले को अच्छा लगे। तो इसीलिए सत्य खो जाता है, इसीलिए स्वयं की चेतना का आपको पता ही नहीं होता, आभास ही नहीं होता कि मैं क्या हूं। वो मैं तो खो चुका है इस नाटक को करते करते। स्वयं के जीवन में झांक कर देखें कि कितनी बार आपने सत्य का सामना किया है,
जो आप हैं वही प्रस्तुत किया है। तो आप पाएंगे कि बहुत कम ऐसे क्षण होते हैं कि आप स्वयं को प्रस्तुत कर पाते हैं, वरना सामने वाले के भावों के अनुसार, सामने वाले के विचारों का अनुभव आपको अनुरूप बनना पड़ता है। और इसी सब को तोड़ने की ये साधना है कि असत्य को टूट जाए, संसार की माया, संसार की भौतिकता, संसार के कर्म सब कुछ करते हुए भी उनके आप साक्षी बन जाएं। और हर पल ध्यान में लगे रहें, हर पल 24 घंटे उस परमात्मा की ऊर्जा से जुड़े रहें, क्योंकि श्वास एक माध्यम भी है उस परमात्मा की ऊर्जा से जुड़े रहने का। इस श्वास के साथ प्राण शक्ति जो आती है वो परमात्मा की ऊर्जा का ही अंश है। और जब श्वास के साथ जुड़े रहते हैं, उस प्राण शक्ति के साथ जुड़े रहते हैं, तो हर पल उसके साथ कनेक्शन बना रहता है और निरंतर आप साधना में रहते हैं। आप बात भी कर रहे होते हैं और उस परमात्मा से भी जुड़े होते हैं। आप खाना भी खा रहे होते हैं, फिर भी उस परमात्मा से जुड़े होते हैं। किसी से वार्तालाप भी कर रहे होते हैं, फिर भी उस परमात्मा से जुड़े होते हैं। आप जाग रहे होते हैं तो भी उस परमात्मा से जुड़े होते हैं, और जब सो रहे होते हैं तो भी उस परमात्मा से जुड़े होते हैं। जीवन का हर पल उस परमात्मा से जुड़ जाता है। इन सांसों के साथ जब हम किसी चीज से गहराई से जुड़ जाते हैं, किसी नाटक से गहराई से जुड़ जाते हैं, तो हम वही हो जाते हैं। क्योंकि हम जान नहीं पाते कि ये नाटक है, उस नाटक को ही सत्य मान लेते हैं। उस अभिनय को ही सत्य मान लेते हैं। मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ। ये सब रिश्ते, ये नाते एक अभिनय ही तो है, और इन्हीं को आपने सत्य मान लिया। यही माया है, यही बंधन है। और इनके प्रति अगर साक्षी हो गए तो स्वयं को जान जाएंगे। अभिनय भी करेंगे तो आपको पता होगा कि ये तो मैं नहीं हूं, मैं तो इन सब को देखने वाला हूं। मैं तो वो चेतना हूं जो ये सब कुछ एहसास कर रही है, सब कुछ देख रही है, और इस शरीर से वो सब कुछ करा रही है। और जितना ये एहसास गहरा होता जाएगा, उतनी ही संसार की माया से, संसार के दुखों से मुक्त होते जाएंगे।
उतना ही जीवन आनंद से और शांति से बढ़ता जाएगा। आप फिल्मों में देखते हैं जब कोई अभिनय करता है, वो पूर्णतः उस अभिनय से जुड़ा रहता है, लेकिन अभिनय से हटने के बाद उसे स्वयं का भी आभास होता है कि मैं ये नहीं हूँ। उसे हर क्षण ये पता होता है कि मैं ये नहीं हूँ, लेकिन जब वो अभिनय करता है तो अभिनय में भी उतर जाता है। लेकिन अभिनय को वो सत्य नहीं मान लेता। राम का अभिनय करने वाला कभी ये नहीं मान लेता कि मैं राम हूँ। लेकिन जब अभिनय करता है तो सीता के लिए विलाप भी करता है, लेकिन अभिनय से बाहर आते ही फिर वह सामान्य हो जाता है, क्योंकि उसे पता है वो मैं नहीं हूँ। तो इस जीवन को एक अभिनय बना लें, इन सांसों के साथ तो हर पल साधना का पल हो जाएगा। कहा जाता है कि वाल्मीकि ने राम के आने से पहले ही कथा लिख दी थी। रामायण पहले ही लिखी जा चुकी थी और राम ने बाद में जन्म लिया। तो राम ने तो उस कथा का, उस पुस्तक का अभिनय किया। जो वाल्मीकि ने लिखा उसको वही नाटक करना था। जैसे आज कहानीकार ने कहानी लिख दी और कलाकार उस पर अभिनय कर रहा है। ऐसे ही जीवन की भी कहानी लिखी गई। और उस कहानी के अनुसार ही आप चल रहे हैं। हर व्यक्ति की अलग कहानी, अलग मान्यता, अलग संस्कार, अलग परिस्थिति, अलग व्यवहार। हर व्यक्ति उसके अनुरूप ही अभिनय कर रहा है। उन सब में इतना गहराई से जुड़ गए कि वही सत्य नजर आने लगा। उससे आगे बढ़ना है, उससे आगे निकलना है, जो स्वयं को जानना है, स्वयं की सत्यता को, स्वयं की विश्व आत्मा को, स्वयं की चेतना को। ये सब कुछ देख रही है। जीवन
और ये मृत्यु और इन दोनों के बीच ये अभिनय, सब कुछ निश्चित है। जो जन्म लेगा वह मृत्यु को भी प्राप्त होगा। फिर भी इतना डर, क्योंकि हमने इसको सत्य मान लिया है। इस जीवन को, इस शरीर को, इन संबंधों को सत्य मान लिया है। वो जो साक्षी है, जो देख रहा है, उसको हम जान ही नहीं पा रहे। जीवन में कुछ भी आप नहीं बदल सकते। जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। जन्म भी निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित है। सांस अंदर भी जाएगी और बाहर भी आएगी, लेकिन दोनों श्वासों के बीच जो घटनाएं घटेंगी, वो घटनाएं सुख भी देंगी, दुख भी देंगी। उन घटनाओं को केवल अभिनय मान लिया, साक्षी मान लिया, चेतना के द्वारा उसको देखना शुरू कर दिया, एहसास करना शुरू कर दिया, तो आप इससे पार हो जाएंगे। ना फिर जन्म से फर्क पड़ता है, ना फिर मृत्यु से फर्क पड़ता है। जन्म और मृत्यु से पार हो जाएंगे। जहाँ इस संसार के बंधन खत्म हुए, मोह माया के बंधन खत्म हुए, संसार के भ्रम खत्म हो गए, तो जीवन से असत्य मिट जाएगा। और जब सत्य हम जान लेंगे, तो फिर कोई डर नहीं रहेगा, कोई अनसिक्योरिटी नहीं रहेगी। हर पल अभिनयपूर्ण होता है, और कौन सा अभिनय किस क्षण पूर्ण होगा ये भी नहीं पता होता। कौन कब तक साथ है और कौन कब साथ छोड़ देगा, एक पल का भी पता नहीं है। फिर भी क्यों बंधन बांधे हैं? इन संबंधनों से आगे स्वयं का एहसास, सबका साक्षी, सबका अनुभव, स्वयं का अनुभव, जो सब कुछ हो रहा है उसका भी अनुभव, और जो स्वयं का एहसास है उसका भी अनुभव। जीवन की प्रत्येक घटना एक नाटक है, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं, आप एक दर्शक हैं। तो चेतना को दर्शक बना दें, और दर्शक के ऊपर किसी फिल्म का या किसी नाटक का देखने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
जिस क्षण देख रहे हैं उस क्षण उसका अनुभव है, लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म हुई तो अनुभव वहीं खत्म हो गया, छोड़ दिया। तो जब जब जो रिश्ता, जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं या जो कुछ भी आप निभा रहे हैं, उस सब को निभाते हुए भी कुछ अंदर से इसके साक्षी बन जाएं। श्वास भी अंदर जा रहा है, श्वास के साक्षी हैं, श्वास के साथ शरीर में संवेदनाएं भी जा रही हैं, उनका भी साक्षी हैं। श्वास स्थिर भी हो रहा है, उसका भी साक्षी हैं। शरीर भी शून्य हो रहा है, उसके भी साक्षी हैं। और दृश्य बनकर आप सब कुछ देख रहे हैं। अंदर जो दृश्य आ रहे हैं, अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, उन सब को आप देख रहे हैं, लेकिन वो घटना आप नहीं है, वो शरीर आप नहीं है। शून्य शरीर हो रहा है, आप नहीं। आप साक्षी हैं इस शरीर की शून्यता के। ऐसे अंदर दृश्य आ रहे हैं, लेकिन वो दृश्य आप नहीं हैं। आप साक्षी हैं उन दृश्यों के। तो जीवन को जीने की साधना है ये, जिस विज्ञान भैरव तंत्र की छठी साधना। कि जीवन के प्रति साक्षी बन जाएं। देखने वाले बन जाएं। जब हम कहते हैं कि ये तो मैंने किया, वहीं आप बन जाते हैं। करने वाला कोई और है, कराने वाला कोई और है, और हम बंधनों में बंध जाते हैं। और ये बंधन ही फिर दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, पीड़ाएं देते हैं। सब कुछ साक्षी भाव से देखते रहें। जो कुछ परिवर्तन हो, जो कुछ बदलाव हो, सब कुछ साक्षी भाव से देखते रहें और ठहर जाएं, रुक जाएं यहाँ। ना कोई क्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया, जो कुछ हो रहा है होने दें। आप सिर्फ दर्शक बनकर देखते रहें कि क्या हो रहा है।
जो कुछ भी अनुभव हो रहे हैं, जो कुछ भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें और दो गहरे लंबे सांस भरें। दो गहरे सांस हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।